दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और सभी राजनीतिक दल जमीन पर उतरकर दो दो हाथ कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद इसी कड़ी में जौनपुर पहुंचे और जौनपुर में जो सैलाब दिखाई दिया, जो जनसैलाब उमड़ा, उसने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की जमीन को और उनके कद को बता दिया। चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और ये भीड़ का जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि ये लोग बसों में, ट्रकों में भर भर कर लाए हुए लोग नहीं हैं। क्योंकि जो बसों में भरकर लाए हुए लोग होते हैं ना, वो सीधे कुर्सी पर बैठे रहते हैं और गप्पे हाँकते हैं। चंद्रशेखर आजाद की रैली में पहुंचे लोग तो आपको दूर दराज के, अगर जगह नहीं मिलती है तो दूर से खड़े हुए, खंभों पर चढ़े हुए, पेड़ों तक पे चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इस जनसभा में सीधे सीधे यूजीसी के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दी है। यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा कि अगर सरकार इस पर कदम पीछे खींचती है तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे और एक तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का दावा किया है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि हम सभी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे और खुद चंद्रशेखर आजाद मेरठ की हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस संबंध में हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था। चंद्रशेखर आजाद लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं और उनकी जनसभाओं में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की जो ताकत है, ये वो ताकत है जो एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी की हुआ करती थी। बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में कमजोर होती गई, वो सारा वोट बैंक आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ता जा रहा है। मायावती जितनी कमजोर होंगी, चंद्रशेखर आजाद उतने मजबूत होंगे। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने लोग हैं, उसमें जो नई पीढ़ी अब सामने आ रही है, वो चंद्रशेखर आजाद से इन्फ्लुएंस भी हो रही है और वो उनके पूरे प्रभाव में है। आजाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का अपग्रेड वर्जन भी कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस विधानसभा चुनाव में जब 403 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है और 403 विधानसभा सीटों पर ही आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इसमें मायावती पर चंद्रशेखर आजाद कितने भारी पड़ते हैं। क्योंकि आज की तारीख में चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं, जबकि लोकसभा में मायावती की पार्टी 0 है। विधानसभा में मायावती की पार्टी का सिर्फ एक विधायक है। अब यह लड़ाई अगर कांटे की होती है तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश का जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं या उत्तर प्रदेश के जो बहुजनवादी लोग हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं, जो दलित राजनीति का केंद्र है, उसमें अब कौन उसकी धुरी पर घूमता है, चंद्रशेखर आजाद या फिर मायावती।